करनाल से बड़ी जानकारी। सीएम फ्लाइंग और एनसीईआरटी टीम की बड़ी कार्रवाई। पुस्तक विक्रेताओं पर छापेमारी। नकली किताबें बेचने की गुप्त सूचना पर कार्रवाई। टीम ने कई दुकानों पर जाकर पुस्तकों की जांच की। नकली किताबें बेचने की गुप्त सूचना पर कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, सीएम फ्लाइंग और एनसीईआरटी टीम की बड़ी कार्रवाई। पुस्तक विक्रेताओं पर छापेमार कार्रवाई की गई है। नकली किताबें बेचने की गुप्त सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई। टीम ने कई दुकानों पर जाकर पुस्तकों की जांच की है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी और नकली किताबें बेचने को लेकर शिकायत मिली थी, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई। बड़ी जानकारी आपको बता दें, नकली किताबें बेचने की गुप्त सूचना पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां सीएम फ्लाइंग और एनसीईआरटी टीम की बड़ी कार्रवाई। पुस्तक विक्रेताओं पर छापेमारी की गई है। नकली किताबें बेचने की गुप्त सूचना पर कार्रवाई की गई। तो बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने भी बीजेपी ऑफिस में पार्टी का झंडा फहराया, जिसके बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी की 2 सीटें थी, लेकिन अब बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। देश के ज्यादातर प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है। सीएम ने कहा, लोगों ने बीजेपी को नीतियों और विचारों से पसंद किया। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश भर के लोगों को ट्वीट कर हनुमान जयंती की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने लिखा, मारुति नंदन सभी को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे, साथ ही आपको बल बुद्धि दे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। सीएम मनोहर लाल ने भारत के उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर रहे किसानों के मसीहा चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ट्वीट में लिखा, हरियाणा की प्रगति में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया। कहा कि राज्य सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है, जिससे युवा एंटरप्रेन्योर बन सके और दूसरे युवाओं को भी रोजगार दे सके। इसके लिए स्टार्टअप पॉलिसी बनाई गई और युवाओं को कई रियायतें और सुविधाएं दे रही है। आज हमारी जो हैंडलूम इंडस्ट्री है, वो इंडिया को ग्लोबल मार्केट के अंदर सबसे अगर बड़ी कोई पहचान बनाती है तो पानीपत से जाती है। आज साइंटिफिक इक्विपमेंट से, मैं भी 4 साल पहले तक नहीं जानता था, शायद भैया जी ने तो अपने इनिशियल ईयर्स में देखा हो, कि साइंटिफिक इक्विपमेंट्स जो आपके बेसिकली सारे रिमोट सेंसिंग और इस तरह के इक्विपमेंट्स टैंक्स में और में यूज होते हैं, अगर वो सबसे पहले कहीं बनने शुरू हुए तो हमारे चंडीगढ़ के पास अंबाला में बनने शुरू हुए। और उसको भी कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उस इंडस्ट्री को वो मार्केट दी जाए कि वो केवल मात्र इंडियन टैंक्स तक अपने आप को सीमित ना रखे, बल्कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट में जाए। कैसे ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग, जो आने वाला भविष्य है, चाहे वो डिलीवरी हो, मेडिकेशन हो, और अभी पीछे हैदराबाद में
एरो डिफेंस एक्सपो हुआ, वहां एक कंपनी ने ड्रोन बनाया जो 40 किलो तक वजन को लिफ्ट कर सकता है। गुरुग्राम में आईएमटी मानेसर में प्रसिद्ध तरीके से चलाए जा रहे हॉस्पिटल पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की और इस दौरान 14 बेड हॉस्पिटल समेत लैब और मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई हो रही है। मौके से हॉस्पिटल मालिक समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। हॉस्पिटल के बिना परमिशन के अवैध रूप से चलाए जा रहे छापेमारी में सीएम फ्लाइंग समेत स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद। गुरुग्राम में अलग इलाकों में चलाए जा रहे अवैध अस्पतालों पर सीएम फ्लाइंग की टीम कार्रवाई कर रही है। फरीदाबाद के अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर डीसी विक्रम यादव ने तिगांव अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तिगांव की तहसील में आ रही परेशानियों के समाधान को लेकर निर्देश दिए। डीसी विक्रम यादव ने तहसील में इंटरनेट की सुविधा के लिए बीएसएनएल को निर्देश दिए। इसके अलावा बिजली विभाग से भी बिजली की समस्या दूर करने को कहा। आने वाले दिनों में जैसे आज भी देख रहे हैं तो धूप आई हुई है, तो आशा यही है कि मॉइस्चर कम हो जाएगा, परंतु एक आध इश्यूज और हैं जो स्टेट लेवल पे टेकअप कर रखे हैं, तो वो भी जल्दी फॉलोअप करके वो भी इशू रिजॉल्व करवाते हैं। एक बिजली का थोड़ा इशू था, वो 80,000 बिजली है, बिजली का भी कुछ। अब जैसा कि जैसे धूप आई है अब एक आध दिनों से, तो आशा यही है कि आगे भी मौसम दिखा रहा है कि बारिश का नहीं दिखा रहा अभी जो फोरकास्ट भी है, तो धूप अगर रहती है तो जल्दी सूख जाएगा और मॉइस्चर लिमिट में आते ही वो शुरू करेंगे। हरियाणा रोडवेज की बस में यात्रा करने वाले बुजुर्गों ने हरियाणा सरकार का धन्यवाद जताया। बुजुर्गों का कहना है कि उनका अब आधा किराया ही हरियाणा रोडवेज की बस में लग रहा है। वे सरकार की इस नीति से काफी खुश हैं। बुजुर्गों का कहना है कि सरकार उनका सम्मान कर रही है, तो वहीं बस कंडक्टर का कहना है कि वो बुजुर्गों से उनका आईडी प्रूफ देखकर उनको 50% की रियायत उनकी टिकटों में दी जा रही है। 1 अप्रैल से 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का किराया आधा ही लिया जा रहा है। के हिसाब से ले जा रहा है, जैसे आधार कार्ड दिखा दे कोई, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, जो अगर हमें दिखाएंगे हम उसके अनुसार उनकी आदि बना। हमारो आधार कार्ड रखे हम अपनो आधा किराया लग रहा है, हमारा आधा किराया लग रहा है, आधा किराया लग रहा है। अच्छा, तो सरकार के नियम से खुश हो भाई? बहुत बढ़िया खुश है भैया, बहुत पालन कर रही है, बहुत आधा किराया लिया आधा। तो गवर्नमेंट के रूल से खुश है, लाभ आपको मिल रहा है? लाभ मिल रहा है जी। मैंने तो अपना कार्ड भी बनवा रखा है। तो क्या चीज दिखाई थी, क्या आईडी आपने दिखाई थी? जो मैंने ये सीनियर सिटीजन कार्ड जो गवर्नमेंट ने आधार कार्ड भी चल जाता है। फरीदाबाद में रजिस्ट्री कार्यालय अपने तय समय के बाद भी खुला रहता है और लोगों की भीड़ भी यहां देखने को मिलती है। लोगों का कहना है कि जरूरत की वजह से दिन भर काम नहीं होता है, जिसकी वजह से 5 बजे के बाद भी काम किया जा रहा है। तो वहीं रजिस्ट्री क्लर्क गौरव कुमार का कहना है कि सर्वर सही से काम कर रहा है, पूरे दिन ऑफिस में काम होता है, लेकिन ऑपरेटर नहीं है, जिसे काफी सही से ऑपरेट करना नहीं आता। उसी की गलतियों को लेकर देर तक ठीक किया जाता है और लोगों के काम करने पड़ते हैं। दिन में तो जो बताया जा रहा था कि सर्वर थोड़ा सा स्लो चल रहा है, उसके कारण प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन अब सर्वर ठीक हुआ है तो उस कारण लेट हो गए। टोकनों को पूरा करना 6:30 बजे हो गए। मैडम बैठी हुई थी, मैडम एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने बहुत टाइम लगाया, उसकी रिक्वेस्ट करके ये बैठा रहा है लड़का नितिन।
संकट मोचक कहे जाने वाले भगवान श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव फरीदाबाद जिले में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पिछले 3-4 साल में मंदिरों में मानव जुलूस और भीड़भाड़ इकट्ठी करने पर पाबंदी लगी हुई थी, लेकिन इस बार मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव पर अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। बता दें कि फरीदाबाद में नेशनल हाईवे पर सालासर बालाजी महाराज और खाटू श्याम मंदिर का जहां पर हनुमान जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। फरीदाबाद में इतने बड़े मंदिरों में यह मंदिर एक है जिसमें सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। मंदिर के पुजारी की माने तो आज के दिन खीर और चूरमा का प्रसाद भगवान हनुमान जी को भोग लगाया जाता है और वही प्रसाद मंदिर में आने वाले भक्तों को भी बांटा जाता है। झज्जर के नई पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने विधिवत रूप से अपना कार्यभार संभाल लिया है। इससे पूर्व सभी थानों के प्रभारियों, डीएसपी और अन्य पुलिस कर्मचारियों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया और उनके कार्यालय तक ढोल नगाड़ों के बीच लेकर पहुंचे। बता दें कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने कुछ पीएचसी अधिकारियों के तबादले किए थे, जिसके बाद झज्जर जिले के पूर्व में कप्तान रहे वसीम अकरम का स्थानांतरण किया गया और उसकी जगह पर डॉक्टर अर्पित जैन को जिला पुलिस की कमान सौंपी गई। अपने कार्यालयों में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने कहा वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जिले से अपराध और नशा मुक्त करने का प्रयास करेंगी। तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है और चूंकि स्टेट बॉर्डर है तो स्टेट कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो शीघ्र ही मैं दिल्ली पुलिस के भी जो हमारे अधिकारी हैं नेबरिंग जिले के, उनसे मीटिंग करूंगा या तो यहाँ पर या दिल्ली जाकर, और एक ज्वाइंट हम एक्शन भी बनाएंगे ताकि ऐसा ना हो कि यहाँ का कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति वहां अपराध करे या वहां वाला यहाँ करे। तो अगर ये जिला किसी का ब्रीडिंग ग्राउंड बन रहा है तो उसको भी हम डिस्ट्रॉय करेंगे और अगर वहां है तो उनको हम इन्फॉर्मेशन देंगे और कोशिश ये भी रहेगी कि हम ज्वाइंट कार्रवाई भी करेंगे इसमें। तो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाने का प्रयास होगा। और फिर मैंने बोला कि कोई भी आपराधिक किस्म का व्यक्ति उसके प्रति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। झज्जर-बेरी मार्ग पर कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में कार में सवार युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार में सवार बैठी युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल युवती को राहगीरों की मदद से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसे आगे के लिए रेफर कर दिया गया। तो झज्जर नगर पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों ने 19 वार्ड मेंबर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि वार्ड मेंबर अपने घरों का काम करवाते हैं। बता दें कि झज्जर वार्ड 19 की मेंबर ने एक महिला सफाई कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसको लेकर आज नगर पालिका के गेट के सामने सभी कर्मचारी इकट्ठा हुए और मेंबर व भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। जबकि उन्होंने कहा कि हमारा काम गली से कूड़ा उठाने का होता है और कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है, जिसको लेकर कर्मचारी एकत्रित होकर विरोध कर रहे हैं। हम सरकार की नौकरी करते हैं और ऊपर से वार्ड मेंबर का तो हमारे ऊपर कोई वो नहीं। वार्ड मेंबर करो, हमारे अधिकारियों से कंप्लेंट करो और हमारे अधिकारियों को अगर हमारा कर्मचारी काम नहीं करता है तो उसकी कंप्लेंट हमारी नगर पालिका के अंदर दर्ज कराओ, ना कि उसके साथ तानाशाही करो। हमारा कहना है कि हमारे ना एक महिला हमारी मनीषा नाम की जो 19 वार्ड के अंदर काम करती है, उसके साथ एक नागरिक ने बदतमीजी की और फिर वार्ड मेंबर के पास जाते हैं तो वो हमारी महिला पर ही झूठा इल्जाम का आरोप लगाते हैं। हम सरकार की नौकरी करते हैं और ऊपर से वार्ड मेंबर का तो हमारे ऊपर कोई वो नहीं। वार्ड मेंबर करो, हमारे अधिकारियों से कंप्लेंट करो और हमारे अधिकारियों को अगर हमारा कर्मचारी काम नहीं करता है तो उसकी कंप्लेंट हमारी नगर पालिका के अंदर दर्ज कराओ, ना कि उसके साथ तानाशाही करो। हमारा कहना है कि हमारे ना एक महिला हमारी मनीषा नाम की जो 19 वार्ड के अंदर काम करती है, उसके साथ एक नागरिक ने बदतमीजी की और फिर वार्ड मेंबर के पास जाते हैं तो वो हमारी महिला पर ही झूठा इल्जाम का आरोप लगाते हैं।
बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में राजा नाहर सिंह की प्रतिमा की भूमि पूजन किया गया, जिसमें हरियाणा से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक दीप मंगला, विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक सीमा त्रिखा सहित कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण दलाल सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल है। इस दौरान ओपी धनखड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज बल्लभगढ़ में बहुत बड़ा दिन है। यहां पर बल्लभगढ़ विधानसभा में एक महान पुरुष राजा नाहर सिंह की प्रतिमा लगाने के लिए भूमि पूजन किया गया था। इसके लिए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और सभी वर्ग के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इंग्लैंड की सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी ने काउंसिल के चुनाव में भारतीय मूल के युवा नेता रोहित अहलावत को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने रोहित को लंदन के साथ लगते लोअर अर्ली शहर के हॉगटन वार्ड से काउंसिलर के लिए टिकट दिया। इस वार्ड से चुनाव लड़ने वाले रोहित भारतीय मूल के पहले नेता हैं। अभी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक भी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे। हरियाणा के झज्जर जिले के धांधलान गांव में जन्मे रोहित अहलावत करीब 14 पहले पढ़ाई के लिए लंदन पहुंचे थे। कंजर्वेटिव पार्टी ने साउथ ईस्ट इंग्लैंड की जिस वार्ड से रोहित को चुनाव मैदान में उतारा वह कभी पार्टी का गढ़ होता था। आपके आशीर्वाद से कि मुझे यहाँ इंग्लैंड में बुकिंगम बोरो काउंसिल में पार्षद का चुनाव लड़ने का मौका मिला और ये मौका मुझे कंजर्वेटिव पार्टी ने दिया। कंजर्वेटिव पार्टी ने मुझे हॉगटन वार्ड से अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया और मेरा नामांकन सफलतापूर्वक जमा हो चुका है और अब हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे। तो मैं सभी मेरे भारतवासियों से, हरियाणा वासियों से अपील करता हूँ कि मेरी जीत की दुआ करें ताकि मैं अपने हरियाणा का और देश का नाम या इंग्लैंड में भी रोशन कर सकूँ। बीजेपी के स्थापना दिवस पर सीएम के मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद करनाल पहुंचे। इस दौरान करनाल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जगमोहन आनंद ने बीजेपी का झंडा फहराया और कहा कि उनकी सरकार एक समान विकास और अंत्योदय की नीति से काम कर रही है। पार्टी का संगठन और कार्यकर्ता हर वक्त चुनावों के लिए तैयार है। बीजेपी नीतियों के कारण आज करोड़ों कार्यकर्ता और समर्थक पार्टी से जुड़े हैं। तो चुनाव उसी दिन शुरू हो जाता है, उसी दिन चुनावी मोड़ में होती है जिस दिन वो पहला चुनाव जीतती है। हमारी जो फौज है, जो कार्यकर्ता रूपी फौज है, वो कभी बैरकों में नहीं बैठती। वो हमेशा बाजार में, सड़कों पे और लोगों के बीच में उनके काम के लिए होती है। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से चुनाव की तैयारी में होती है, चाहे वो 2019 का हो, 14 का हो, चाहे आगे 2024 का हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद जी, अंबाला के प्राचीन श्री हनुमान मंदिर में धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई गई है। सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ था। सुबह से पहले हनुमान जी को दूध दही से अभिषेक किया गया और फिर श्रृंगार कर जल चढ़ाया गया। आज के दिन भगवान हनुमान को खासतौर पर छोला भी चढ़ाया जाता है। साथ ही बताया कि मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया गया। हनुमान जी का जन्म उत्सव आज के दिन मनाया जाता है, जो कि इधर साउथ की तरफ अपना ज्यादा महत्व है। इधर दिवाली से एक दिन पहले का ज्यादा महत्व है। आज भी लोगों का तांता लगा हुआ है। सुबह 5 बजे 14 का यहाँ पे कार्यक्रम हुआ। लोगों द्वारा मन की मानते मानी गई
लोगों ने अपनी मनोकामना जिनकी पूरी हुई उन्होंने भंडारे का आयोजन किया, लड्डू बांटे, खीर बांटी, हलवा पूरी बांटी। अम्बाला में पंजाबी मोहल्ले के नजदीक कोरियर का ट्रक टकराने से एक कई साल पुराना खंभा गिर गया। गनीमत ये रही कि कोई दुर्घटना नहीं हुई। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें खंभा गिरते हुए साफ दिखाई दे रहे। लोगों का कहना है कि कई बार बिजली विभाग को फोन किया गया, लेकिन घंटों के बाद बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे। तब तक उन तारों से करंट निकल रहा था। लोगों ने खुद वहां से आने जाने वाले लोगों को रोका था। साथ ही वहां के निवासियों को हमेशा इस बात का डर सता रहा है कि अब खंभा गिर गया तो कब कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं आपको बता दें, बिजली विभाग के कर्मचारी प्रवीण ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए बताया कि उन्हें बिजली के खंभे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे थे और करंट सप्लाई को काट दिया गया था। बाकी पुराने खंभों को जल्द ही खोला जाएगा। जैसे हमारे पास इसका इन्फॉर्मेशन आई कि कोई गाड़ी वाला आया जो इसकी गाड़ी में तारे फंसने की वजह से खंभा गिर गया, उसके तुरंत बाद हमने अपने कंप्लेंट स्टाफ को वहां पे भेजा और उन्होंने मौके पे जाके सप्लाई बंद करी गई, क्योंकि वो एलटी की सप्लाई थी। तो एलटी है जो उसके 2 फ्यूज जुड़े हुए थे, एक लगा हुआ था, वो उन्होंने जाके उसको डिस्कनेक्ट करके जो पोर्शन था जहां खंभा गिरा था उस खंभे की सप्लाई को बंद कर दिया था रात को। और अब हमारे कर्मचारी वहां लगे हैं। खंभा तो जब हम पैदा हुए थे उससे भी पहले का लगा हुआ है और ये सारे खंभे टूटे हुए हैं। जमीन के कितनी बार सर्वे हो लिया है, कोई लगाने नहीं आ रहा और ना कोई बदल रहा है। रात भी हादसा होते होते बच गया। 2 फेस तोड़ गए थे, 1 फेस फिर भी आता रहा। लोगों को बड़ी मुश्किल से रोका यहाँ सड़क पे आने जाने के। कुरुक्षेत्र जिले से गुजर रही मारकंडा नदी के साथ लगते खेतों में हर साल बरसात के दिनों में पानी ओवरफ्लो और बाढ़ के कारण सैकड़ों एकड़ फसलों को नुकसान की आशंका बनी रहती है। कई बार तो फसल बर्बाद भी हो जाते, जिसको लेकर ग्रामीणों ने अखिल भारतीय श्री मार्कंडेश्वर जन सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र जगन्नाथपुरी की मदद से सड़क निर्माण के दौरान ओवरफ्लो पानी की व्यवस्था से गुहार लगाई। साथ ही ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क निर्माण के स्थान पर ओवरब्रिज बनाने की मांग की। बता दें कि सैकड़ों किसानों ने एकत्रित होकर सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई कि नई सड़क के निर्माण कार्य में व्यवस्था ठीक नहीं है। कि जो साडी बेनती है कि जो डेरे ने पार इन्हां नूं बहुत समस्या आ रही है। इस करके जे इत्थे बंद पहला छड़ाए गए सन, बंद बनन लगे सन ते नहीं किसी बनन दिता। साडी सरकार तो वहां अपील की ते सरकार ने बंद नहीं बद्दा। हुण ये सड़क असीं नहीं बनन देंगे, भावें सानूं सिर धड़ दी बाजी लानी पए। असीं इस सड़क के उत्ते जां ते वड्डे पुल बनाए जाण जो पानी निकल जाए थल्लेओं। आज किसानों की समस्याओं को लेकर यहाँ पर जो रोड निकल रहा है जलबेड़ा से शाहबाद के लिए, किसान यहाँ इकट्ठा हुए हैं जो काफी समय से इस रोड की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन चलते आए हैं। ये आज हम गांव हस्का मीरा जी में खड़े हैं, जहाँ पर दोनों साइड से बंद समाप्त है। इसका रास्ता जो ऊपर माउंट खुला हुआ था, जो फ्लड एरिया है पानी निकलने के लिए, उसकी समस्या को लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर सरकार एकदम रोड को बंद करके बना रही है। पानी की निकासी बिल्कुल नामात्र है, जिसको लेकर आज किसानों ने अपनी चिंताएं जताई हैं। ये जो नया यहाँ पे रोड बन रहा है NH1 NH20 का, जो कि जलबेड़े से शाहबाद की ओर जा रहा है, ये ठस्का मीरा जी में जो सबसे बड़ी समस्या है कि मारकंडे का बंद काफी गांवों तक लंबा है, परंतु उस बंद को जो ओवरफ्लो के लिए यहाँ पे वो बंद छोड़ा गया है जगह,
और वो जगह अगर बंद करती है ये सड़क के द्वारा, तो इसकी वजह से यहाँ अनेकों गांव डूबने की समस्या है। और ये हादसा पहले भी एक बार हुआ है